नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 मार्च के शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और उससे पहले ये जान लो, देखो लोग पीडीएफ की पूछते रहते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आरबीआई चैनल से जाकर, जो शुभम जैन सर का चैनल है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं जो पीपीटी बनाता हूँ वो क्यू मैथ्स की वीडियो से जो होती हैं उससे मैं बनाता हूँ, क्योंकि देखो वो पेपर अपलोड करते हैं, उससे डालने में कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है, मैंने मैसेज भी किया था शुभम जैन सर को कि मैं आपके पेपर्स की पीपीटी बना सकता हूँ पेपर से, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए मैं उनकी पीपीटी मतलब पीडीएफ यूज़ नहीं करता हूँ। अगर यूज़ करूँगा हो सकता है कॉपीराइट दे दे, लेकिन इसीलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो पेपर से मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो करा एक वृत्त की त्रिज्या 42 है, यानी कि आर बराबर दे दिया 42। करा तो इसके केंद्र पर चाप द्वारा बना कोण 150 है, तो संगत चाप की लंबाई। देखो चाप की लंबाई निकालेंगे तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 करेंगे। अब यहाँ से देखो 2 पाई आर, जब रेडियस 7 होती है तो 2 पाई आर की वैल्यू 44 होती है। यहाँ पर क्या होगी, 42 हो गई। कै गुना हो गई, 6 गुना हो गई। ये चीज याद होती ना तो तुम डायरेक्ट लिख सकते थे। डायरेक्ट देखो तुम्हें केवल इतना लिखना था, 44 आ रहा, 44 रेडियस 7 6 गुनी हो रही, तो 6 का गुणा 360 पे पूरी परिधि होगी, 150 का गुणा कर दो। समझ रहे ना, यानी कि ये परिधि आती है तो वो 360 डिग्री पे आती है। कितनी, 44 गुणे 6। अब हमें चाहिए था 150 डिग्री पे, यानी कि यहाँ से यही वाली चीज बनती जाके। तो यही वही तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ से छत्रंग 36 हो गया, जीरो रहने दो, 15 एकम 15, 15 चौकू 60 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 110 सेंटीमीटर। अगला सवाल, 6000 चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर 20% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया जाता है। 18 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो अर्धवार्षिक रेट आधी हो जाएगी, यानी कि 10%। अब यहाँ पर 3 कह रहा था, देखो 6 महीने की अर्धवार्षिक कैसे स्लैब बनेंगे, 18 महीने में 3 स्लैब, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हमारा कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। तो यहाँ से देखो अगर तुम्हें डायरेक्ट याद है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट याद नहीं फिर भी करना आसान। 10% को 1/10 लिख सकते थे, यानी कि 10 से चीज कितनी होगी, 11 हो गई। पावर देखो 3 हो गया समय, तो 3 हो जाएगी, यानी 1000 हो गया। और यहाँ पर 1331 हो जाएगा। कितना ब्याज मिल गया, 331 मिल गया। यानी कि इसकी वैल्यू हमको दे दी थी 6000। तो क्या गुना हो रहा था, 6 गुना। इसका भी 6 गुना कर दो, तो 6 एकम 6, 6 3 18, 6 3 18 1 19, इतना ब्याज। अगला सवाल, ए प्लस बी बराबर इतना, ए बी बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, यानी कि इसका हमें होल क्यूब करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा ना। ठीक है, करते हैं भैया एकदम से। या तो देखो होल क्यूब कर लो, वो भी ठीक है। एक चीज और, यहाँ से क्लिक कर रही है तो -3 -2 भी रख सकते थे। 3 दूनी 6 आ जाता, 3 त्रिका 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 15, -35, क्योंकि पावर में क्यूब था तो माइनस का माइनस। बाकी होल क्यूब खोल के भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। साइन 2 थीटा बराबर इतना, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है, यानी कि साइन 60 लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अगला सवाल, एक व्यापारी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से 30 लीटर दूध खरीदता है। देखो 50 रुपए में 30 लीटर उसने दूध खरीदा, उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। पानी मुफ्त में है, यदि वह इसे मिश्रण को 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा, यानी 48 रुपए लीटर। यहाँ से रेशियो बना दो, यानी कि 3 लीटर दूध है, उसमें 2 लीटर पानी, यानी कि ये 5 लीटर मिश्रण हो गया। यानी कि बेचा 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 चौको 20 और 4 24, यानी कि 240 में उसने सेल किया इसको। अब यहाँ से देखो, हमने यहाँ पर देखो ये दोनों हो गए, यानी कि पैसा हमने लगाया कितना था अपने पास से, 5 या 15, 150 रुपया लगाया था। अब बेचा कितना है, 240 में बेचा भैया, हमें इससे तो कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि इस पे हमने पैसा ही नहीं खर्च किया, यानी कि 0 हो गया। 14 से 5 गया 9 हो गया, बटे 150 हो गया, गुणे कर दो 100, 0 से 0 चला गया, 15 छक्का 90, यानी कि 60% आंसर। अगला सवाल, P1 सभी 5 कंपनियों की बाइक की कुल बिक्री है। बाइक हो गया, यानी कि बाइक यहाँ से 50 और 75 हो गया, 75 200 हो गया, 200 350 हो गया, 300 और 200 550 हो गया। और फिर कह रहा था P2 5 कंपनियों की कारों का, यानी कि पहले यहाँ से ले लो, 75 175 250 हो गया, 250 250 500 हो गया, 5 2 7 7 3 10 1000 हो गया, यानी कि घटा देंगे तो 450 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो 1000 केजी सब्जियां बेची गई हैं, बेचे गए टमाटरों केजी में का मूल्य बताना है। सिंपल सी बात, देखो यहाँ से टोटल 100 की वैल्यू 1000 लिख लो, ठीक है। टमाटर भैया कहाँ पर है, टोमेटो। देखो टमाटर, कभी कभी क्या होता था, कंफ्यूजन होता था, पहले छोटे थे तो टमाटर को याद करने में दिक्कत होती थी, तो टी से टमाटर और टी से टमाटो,
याद कर लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, यानी कि यहाँ से हमें 40 की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 जीरो चलेगा, 400 आंसर। अगला सवाल, ए पर 20% का बट्टा बी पर 15% के बट्टे के बराबर ए और बी का अंकित मूल्य। देखो हमेशा अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है, यानी कि यहाँ से 5 चौको 20, 5 दिए 15, जहाँ 4 3 दिख रहा है, ऑप्शन में 2 जगह होता तो थोड़ा लिखना पड़ता, नहीं है तो कुछ लिखना भी नहीं पड़ता। ए का 20% बट्टा मिला और बी पर 15% मिला, तो 5 दिए 15, 5 चौको 20, ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 3/4। अगला सवाल, नितिन की आयु आज से 3 वर्ष पश्चात जितिन की आयु आज से 3 वर्ष पश्चात जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु के औसत से दोगुनी होगी। 5 वर्ष पूर्व जितिन की आयु कितनी होगी। देखो ऐसे सवालों में दिमाग लगाने से अच्छा है ना, जब तक आप सोचोगे विचारोगे तब तक आप बेसिक से बना लोगे। जतिन की आयु आज से 3 वर्ष बाद, आज उसकी अगर x है तो आज से 3 वर्ष पश्चात, जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु। देखो जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु के औसत से दोगुनी होगी, यानी कि बराबर क्या हो गया, x प्लस का 3 हो गया। बस इतना तुम्हें सोचना था। अगर वहां से तुम दिमाग लगाते रहोगे दुनिया भर का तो थोड़ा सा टाइम जाता, तो वो क्यों जाना है, हमें क्यों, मजा थोड़ी ना आ रहा। तो देखो 5 वर्ष पूर्व जितिन की आयु कितनी थी, पूर्व पूछा है तो 5 घटा दो, 6 वर्ष थी। अगला सवाल, एक्स बाई जेड 3 समबाहु त्रिभुज है, एक्स और वाई के क्षेत्रफलों का योग जेड के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। कह रहा था एक्स और वाई की भुजा की लंबाइयां इतनी है, ठीक है, तो जेड की भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब समझो सिंपल सा दिमाग में तुम्हारे चलना चाहिए, √3/4 होता है, √3/4 सब दोनों तरफ से कट गया होता, केवल भुजाओं पे फर्क पड़ेगा। 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जेड का स्क्वायर। 6 8 10 सुने हो ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वही तो आंसर है, 10 भुजा होगी। बाकी देखो √3/4 A1 स्क्वायर प्लस √3/4 A2 स्क्वायर बराबर हो जाता √3/4 A3 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता, वही मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अगला सवाल, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 15 से विभाज्य है। अब यहाँ से समझो 3 अंकों की सभी, यानी कि 3 अंक से चाहिए, यानी कि 15 सत्ते 105 से शुरू हो रहा, लास्ट में पहुंचेंगे तो देखो 15 और 11, यानी कि 15 गुणे कर लो 2, यानी कि ये तो ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ से 60 का करेंगे, 15 छक्का 90, 900 हो गया, यानी कि यहाँ से अभी 15 छक्का 90, यानी कि 60 और जोड़ सकते थे, यानी कि 960, तो 15 छक्के 90, 15 चौको 60 हो गया, यानी कि 30 इसमें, और अगर जोड़ देते हैं तो 990, ये लास्ट संख्या हमारी बनेगी जाके। तो देखो 990 यहाँ पर हो गया, कह रहा था 15 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग क्या होगा। पहले से देखो, पहले तो देखो कितनी संख्याएं होंगी, 990 माइनस का 105, बटे में डिफरेंस कितना चल रहा, सभी संख्याओं 15 से चल रहा, क्योंकि 15 की डिविजिबिलिटी लिख रहे, और प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 66 से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 59 प्लस का 1, यानी कि टोटल संख्याएं 60 हो गई। अब यहाँ से देखो इनका एवरेज भी तो निकाल सकते हो, डिफरेंस जब बराबर होता तो लास्ट प्लस का फर्स्ट बटे 2, यानी कि 990 प्लस का 105 बटे 2, ये एवरेज आ गया। टोटल संख्याएं 60 थी, गुणा कर दो, तो 2 3 6 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 9 9 1 10 हो गया, गुणा कर दो 30 का, 0 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 नेम 27 1 28 हो गया, 3 एकम 3 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये भी आसान सवाल है, ऊपर देखो क्या लिखा है 3x प्लस का, यानी कि अच्छा 2x है ना आगे, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है, अपॉन में 144 लिखा है। अब यहाँ से देखो इसको 12 का यानी कि टोटल का होल स्क्वायर बना सकते थे, यानी कि 2x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 का होल स्क्वायर लिख सकते थे, ये हो जाएगा 2 छक्के 12 हो जाएगा, ये 3 चौको 12 हो गया, यानी कि x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अगला सवाल, एक वृत्त का व्यास इतना है, इसकी जीवा AB की लंबाई 10 है, इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा। अब यहाँ से समझो ये रहा तुम्हारा वृत्त, यहाँ से एक बना देंगे, ये रेडियस हो गई 20 थी पूरी, यहाँ से 20 सेंटर ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, एक जीवा है 10। अब जीवा की ये बताओ, ये रेडियस हो गई, ये भी 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, तो जीवा द्वारा कितना कोण बनेगा, 60 डिग्री का। अगला सवाल, एक घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग इतना है, यानी कि L प्लस का B प्लस का H बराबर 20 है, और घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यानी कि 2LV प्लस का BH, विकर्ण पूछा गया है क्या, HL बराबर दे दिया है 256।
तो कह रहा था घनाकार बक्से के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी अधिकतम लंबाई की छड़, यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि 400 बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 और पूरा यही लिख देंगे, यानी कि 2 गुणे यही आएगा, यानी कि यहाँ पर 256 लिख दे, कोई दिक्कत, यानी कि इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 से 6 गया 4, 9 से 5 गया 4, 3 से 2 गया 1। अब ये इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 144। विकर्ण हमें पता है क्या है, इसका रूट होता है, यानी कि इन दोनों का अगर हम रूट लेते तो आंसर 12। अगला सवाल करते हैं। अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना, एल प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 144 यानी कि 12 स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12। अगला सवाल, m बराबर इतना है, n बराबर इतना है, m प्लस एन m माइनस एन का मान क्या होगा। देखो या तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, m बराबर करेंगे यानी कि थीटा बराबर 45 तो √2 माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर n बराबर √2 प्लस का 1 हो, यहाँ पर लिख सकते हैं √2 माइनस का 1 प्लस का √2 प्लस का 1, √2 माइनस का 1 माइनस का 1, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं √2 माइनस का 1 प्लस का, यहाँ पर हो गया √2 माइनस का 2, अंदर गुणा करेंगे तो 2 हो गया, माइनस का 2 √2 हो गया, फिर 1 का करेंगे तो प्लस का √2 हो गया, फिर ये 1 और 2 का माइनस का 2। तो यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको काट लो, पहले इन दोनों का अगर डिफरेंस देखो, यहाँ से क्या दे देगा माइनस का √2 दे देगा, तो ये वाला इससे दोनों से ये कट जाएगा, बचा क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गया -1 का आंसर। अगला सवाल, ए द्वारा पी और क्यू में बेची गई पेंसिल की कुल संख्या, ए द्वारा पी और क्यू में, देखो ए ये कलर है, ठीक है, सर्किल वाला नहीं है, वर्ग वाला है, पी और क्यू में, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 0 5 4 9 हो गया और 1 290 हो गया। कह रहा था बी द्वारा एस और टी पे, बी कौन सा है सर्किल वाला है, एस और टी में, यानी कि यहाँ से जोड़ेंगे दोनों को तो 5 और 5 और 255। कह रहा था कि कुल संख्या से इतना परसेंट अधिक है, यानी कि इसका 30% यानी 130% इसका निकालना, तो यहाँ से 13 पंजे 55, 13 पंजे 65, यहाँ से लगा 6 13 पंजे 65 और 6 71, यहाँ से लगा 7 हो गया, 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना हो गया 33 हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। अब हम दूसरे वाले में देखते हैं, यानी कि हमारे पास कितने ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन कट चुके हैं, ये वाला ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, कोई पता नहीं दूसरा गलत आ जाए। कह रहा था बी द्वारा क्यू और आर, यानी कि बी कौन सा है ये है क्यू और आर, क्यू और आर में ये दोनों मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से 270 हो गया, ठीक है, थोड़ा एक बार अच्छे से साफ ही रखें नहीं तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत हो, 270 हो गया। फिर यहाँ से देखो कह रहा था ए द्वारा पी और टी में, ए द्वारा पी और टी, पी यानी कि स्क्वायर वाला 150 155 यानी कि 255, इसका कितना 105.88%, यानी कि 100% इसका हम निकालते तो 255 आता, और इसका 5% हम और निकालते हैं, 55 25 यहाँ से लगा 2 हो गया, 25 पंजे 125 और 2 127 हो गया, नीचे 100 था, यानी कि 12.75, इसमें 12.75 जोड़ना, यहाँ पर 5 हुआ 7 हुआ 5 2 7 हुआ, यहाँ पर करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा और 267.75 आ गया, यहाँ से 255 का लगभग 0.88% आ रहा है, तो यहाँ पे 0.8% और निकाल के देखो, ये एक जीरो और आ जाएगा, यहाँ से 8 पन्ने 40, यहाँ से लगा 4 8 पन्ने 40 और 44 हो गया, यहाँ से लगा 4 8 दूनी 16 16 4 20 हो गया, यानी कि 2.04, तो यहाँ पर 2.04 समथिंग, यानी कि 269.74, तो समथिंग आ रहा ना, बिल्कुल सही है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अब एग्जैक्ट तो मिलता नहीं, वहां पर कैलकुलेशन करते तो उसमें क्या कर देते, ना तो 1 और ना तो 2 सही है, समझ रहे बात को, तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा इसमें, कायदे में तो आंसर नहीं होना चाहिए, जब इस तरीके से अप्रोक्सीमेट लगाएंगे, अगर राउंड फिगर लेके किया गया तो आंसर सही है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर केंद्र ओ वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है और भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि जो अंतःवृत्त में नहीं है। अब बात समझो, सर्किल का क्षेत्रफल से, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमें सर्किल का हटाना है, यानी कि √3/4a² माइनस का πr²। अब अंदर बना हुआ देखो, चित्र बनाने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाओ केवल बस, ठीक है, चित्र बनाओगे फिर टाइम इसी में चला जाता है, तो वो मत किया करो। अब यहाँ से समझो, इन रेडियस का फार्मूला क्या था, a/2√3 होता है, भुजा कितनी है 12, 12/2√3, यानी कि 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 2√3 होगी यहाँ पर एरिया,
कोई दिक्कत कोई समस्या? अब यहाँ से देखो, इसका तो तुम डायरेक्ट निकाल लोगे भाई। जब हमारे पास दो भुजा होती तो एरिया √3, यहाँ पर 12 हो रही, कई गुना हो रहा था, 6 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 36√3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 36√3 आ गया ये माइनस का। यहाँ से तो पाई पाई का मतलब हो गया 22/7, ठीक है। R² का मतलब 2 दूनी 4, 4 तियां 12 हो गया। तो यहाँ से देखो, अब तो देखो पॉइंट तुम्हें वैल्यू रखनी पड़ेगी, नहीं रखोगे फिर दिक्कत वाली बात है। तो 36 गुणे 1.732 समथिंग आ जाएगा। तो हम करते हैं भैया, और क्या कर सकते हैं, 12 दूनी 24 की 4 यहाँ से लगा 2 हो गया, 12 दूनी 24 और 2 26 हो गया, बटे में 7 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 तियां 21 हो गया, बचा कितना है, 5 बचा। फिर 7 अट्ठे 56, ज्यादा 7 7 49, तो 37 समथिंग यहाँ से आया। यहाँ से करेंगे तो 36, यानी कि हम कह रहे थे थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। यहाँ से 1.732 आता है, तो 17 का गुणा कर लो 36 में, 17 छक्का 102, यहाँ से लगा 10, 17 तियां 51, 51 और 10 कितना हो जाएगा, 61। ठीक है, समझ गए। यानी कि 61 से अगर हम 37 हटा दें तो 11 से 7 गया 4, 5 से 3 गया 2, तो 24 के समथिंग आंसर। अगला सवाल करते हैं भाई। √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती तो 17 का हमने केवल गुणा करके अप्रोक्सीमेट निकाल लिया। अगला सवाल, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात इतना है, उन्हें के व्यय का अनुपात इतना है। यदि जितेंद्र 2800 की आय में से 400 बचाता है तो नरेंद्र की बचत क्या होगी? अब यहाँ से समझो बात को, कह रहा था यदि जितेंद्र 2800 की आय में 400 बचाता है, यहाँ से देखो 4:7 लिखा था जितेंद्र का और नरेंद्र का। अब इनकी आय किसकी दे दी थी, जितेंद्र की, यानी कि 2800 कै गुना हो रहा था, 7 गुना। इसका 7 गुना कर देंगे तो 4900 हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। 400 रुपया वो बचाता था। कौन बचाता था भैया, जितेंद्र। यानी कि इतना अगर हम घटा दें तो 2400 रुपया खर्च कर रहा है, यानी कि इसके हिसाब से तो 2400, यानी कि कै गुना हो रहा था, 400 गुना। इसके हिसाब से 400 गुना करेंगे तो 500 को 20, 2000 रुपया हो गया। यानी कि इसकी बचत निकालनी तो ये घटा दो, यानी कि 2900 आंसर। अगला सवाल, तीन संख्याएं पी क्यू आर दी गई हैं। पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है, क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। तो कह रहा था आर पी से कितने परसेंट अधिक है। हमें कहाँ पहुंचना है, हमें डायरेक्ट पहुंचना है आर और पी से, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले का रिलेशन चाहिए। पहले एक बार लिख के दिखा देते। देखो पी का 30% बराबर क्या है, क्यू के 15% के, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्यू का 20% बराबर है आर का 10%। अब यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं P अपॉन क्यू 15/30, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, Q अपॉन आर 10/20। यानी कि हम इन दोनों का गुणा कर दें तो Q से Q कैंसिल, यानी कि P अपॉन आर आ जाएगा 15/30 गुणे 10/20 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से 15 दूनी 30 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 1/4 हो गया। कह रहा था आर पी से कितने परसेंट अधिक है, तो देखो 3 अधिक है, किससे, 1 से, गुणा कर दो 100, यानी कि 300% अधिक है। अब यहाँ से समझो, ये चीज जब तुम्हें पता थी कि ये गुणा करके कट जाना है, तो हमें ये लाइन लिखने की जरूरत थी। हमें यहाँ से ये लाइनें डायरेक्ट लिखनी थी, ये डायरेक्ट लाइन लिखते हमारा आंसर आ जाता। बस प्रैक्टिस का अगर खेल है बस। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो सिंपल, तुम्हें दिमाग में आ गया होगा, 10 से 10 70 और 10 20 कट जाएगा, 45 3 आंसर। क्यों कट जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 20। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, 10 चेंज किसमें होता है, कॉट में, कॉट 20 आ जाएगा। कॉट 20 का अपोजिट क्या होता है, 1/10 20 होता है इसका अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 70 की जगह ये लिखेंगे तो ये 10 20 ये कट जाएगा, 45 की वैल्यू 1, 3 का मल्टीप्लाई। अगला सवाल, यदि x² + 1/x² बराबर इतना है तो इसकी वैल्यू बतानी थी। यानी कि इसमें हम 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ दें, तो ये x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं x + 1/x बराबर 3। अब ये निकालना है, यानी कि 3 की पावर 3 माइनस का 3, ये कर दो, 3 3 9 3 27, 3 3 9 18 आंसर, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर a दिया हो x³ + 1/x³ निकालना हो तो क्या होगा, AQ माइनस का 3। अगला सवाल करते हैं। अब कह रहा था हानि के लिए कौन सा क्रम सही है। देखो कॉस्ट प्राइस ये लिखा है, ये सेलिंग प्राइस लिखा है, बहुत बढ़िया। देखो इसमें कितनी हानि हो गई, 100 की हानि, इसमें कितने की हो गई, 50 की, इसमें कितनी हो गई, 200 की, इसमें कितनी हो गई, 300। सबसे बड़ा किसमें हानि हुआ, ओ में हुआ। ओ के बाद किसमें हुई भैया, एन में हुई, एन के बाद एल में हुई, एल के बाद एम आंसर। अगला सवाल,
तो देखो यहाँ से आसान सवाल है, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हाफ को, यानी कि इनको पहले सॉल्व करो, इसको पहले सॉल्व करो और इसको पहले सॉल्व करो। 15% निकालेंगे, जीरो तो परसेंटेज से चला गया, 15 तियाँ 45 हो गया, यानी कि यहाँ से 45 आ गया। यहाँ से करेंगे 11 तियाँ 33 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि ये पूरा टर्म 4 आ गया। यहाँ से करेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, परसेंटेज नीचे 100 करेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 18 चौक 72, यानी कि 180। तो बचा क्या, 180 प्लस का 57, ये भी काट लो ना, 19 तियाँ 57। डिवाइड तो कर ही सकते हैं, अब तो गुणा का साइन आ गया ना, तो 3 और फिर यहाँ पर गुणे में 4, फिर माइनस में 45। तो 4 तियाँ 12 हो गया, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 2, 8 1 9 192 माइनस का 45। 12 से 5 गया 7 हो गया और 8 से 4 गया 4, आंसर आ गया। अगला सवाल, पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, आर उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में केवल ये चलना चाहिए था, ये खाली करने वाला है बस, एलसीएम लेना था। एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, यानी कि 4 और 10 दूनी 20 हो गया, और आर की इफिशियंसी 1 हो गई, यानी कि 4 2 6 से भरा जा रहा है, 1 खाली हो रहा है, तीनों साथ चल रहे, यानी कि 6 से 1 गया 5 भरा जा रहा है, तो 5 से भाग कर देंगे 4 घंटे, आंसर। अगला सवाल, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना है, और नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर का सफर तय करती। धारा के अनुकूल, प्रतिकूल नहीं कह रहा, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जा रहा है। इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी यहाँ पर, ठीक है। तो 8 3 11 x हो जाएगा, कितना टाइम लग रहा है, 24 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर लें क्या, कर लो, देखो हो सकता है कहीं फायदा आ जाए। करा तो नाव को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगे, 11 दूनी 22 हो गया, x बराबर आ गया 5, स्पीड निकल आई सबकी। अब धारा के प्रतिकूल जाना है, यानी कि 8 से 3 गया 5, x आ जाता है, x की जगह 5, 25 दूनी 50, आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 13 मार्च की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थोड़ी अच्छी शिफ्ट थी, इसमें अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब टाइम टेकिंग थे, जनरली जो प्रैक्टिस में होते हैं वो क्वेश्चन नहीं थे, इसमें न्यू टाइप के क्वेश्चन थे। चलो फिर, अच्छा लगा होगा मैं ऐसा करता हूँ, और आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर कि आप लोगों को पढ़ के कैसा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।